नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 10 के वैद्युत अध्याय को हल करने की कोशिश करेंगे। और जो बुक हमने ले रखी है वो नूतन या नगीन पब्लिकेशन की है और बहुत ही मशहूर राइटर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है कुमार मित्तल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की ओर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध जो है वो 20 ओम है और उसकी अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट है। कह रहे हैं कि हीटर के तंतु से अधिक कितनी धारा सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले वैद्युत हीटर में आप देखिए भाई, वैद्युत हीटर में क्या क्या है कि प्रतिरोध R बराबर 20 ओम, फिर इसके बाद अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट, अधिकतम सामर्थ्य P बराबर 28.8 वाट। फिर आगे क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि तंतु से अधिक कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो यहां पर लिखेंगे तंतु से प्रवाहित अधिकतम धारा, और ये हो गई हमारी I बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए PI और R के बीच में एक रिलेशन होता है। हम यहां पर लिखेंगे चूंकि सामर्थ्य का फार्मूला धारा और प्रतिरोध के पदों में, तो ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर गुणे R। अब यहां पर P का मान 28.8 बराबर I स्क्वायर गुणे R का मान 20। यहाँ से हो गया I स्क्वायर बराबर 28.8/20। आगे हल करेंगे, ये हो गया आपका I स्क्वायर बराबर ये 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 0। इसके बाद ये हट जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा और यहाँ पर आगे आ गया I बराबर √144/100। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 12 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और यहाँ से आएगा I बराबर 1.2 और इकाई लगा दिया एम्पियर। गणित और विज्ञान के प्रश्नों में अगर इकाई है तो उसे अनिवार्य रूप से लगाना आपका काम है। अगर आप इकाई नहीं लगाते हैं तो आपके सवाल को सही नहीं माना जाता है। इकाई न लगाने के नंबर भी कट जाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इबारती प्रश्न का उत्तर भी इबारत में लिखेंगे और आप ये लिखेंगे कि तंतु से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा का मान 1.2 एम्पियर है। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42 को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि 25 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे बल्ब की सामर्थ्य, और ये हो गया आपका P बराबर 25 वाट और कहा जा रहा है कि 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि विद्युत मेंस का विभवांतर V बराबर कितना है आपका। ये है आपका 200 वोल्ट। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा 200 वोल्ट। अब आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है नंबर 1 बल्ब से होकर बहने वाली धारा और बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नंबर 1 आपको निकालना है
बल्ब से प्रवाहित धारा I, इसका मान निकालना है। चलिए भाई देखिए, अब देखिए पी वी और आई के बीच में संबंध होता है, P बराबर वी आई। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि फार्मूला लगाएंगे, चूंकि P बराबर वी आई, और ये हो जाएगा I बराबर P अपॉन वी। I बराबर P का मान 25 और V का मान 200। I बराबर 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। I बराबर, अब भाग देंगे, तो जब हम भाग देते हैं तो 1 में जब हम 8 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0.125 और आगे हम लिख देंगे एम्पियर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आप लिख सकते हैं कि बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.125 एम्पियर है। मैं आशा करता हूं कि जो भी सवाल मैं आपको समझाया करता हूं वो आपके मन मस्तिष्क में सही तरीके से बैठ जाते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि बल्ब के प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम कहते हैं R से। अब देखिए भाई, बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, और ओम का नियम जो होता है वो वैसे होता है R बराबर V अपन आई, लेकिन हम लोग जनरली उसको बोल देते हैं V बराबर आई आर। तो ये हो जाएगा R बराबर V अपॉन आई। V का मान है हमारा 200 और I का मान कितना है, चाहे हम रखें 0.125 और चाहे हम रख दें 1/8। तो यहाँ पर हमने 1/8 रखने की सोची। अब ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 8, गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 जीरो लग गए, तो ये हो गया आपका 1600 ओम। तो आंसर चेक करते हैं, ये उत्तर भी हमारा पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर हम इकाई लगा देंगे और इबारत में उत्तर भी लिख देंगे कि बल्ब के प्रतिरोध का मान 1600 ओम है। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 आपने सफलतापूर्वक हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को समझने का एक प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कि एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, और 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो शब्द बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, इसका मतलब होता है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 10 एम्पियर है। अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा धारा आ जाएगी तो विद्युत परिपथ ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा और ये हो जाएगा आपका I बराबर 10 एम्पियर। फिर आगे चलते हैं। कहा जा रहा है आपको इसमें कि 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले 60 वाट के कितने बल्ब लगेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने कि परिपथ का विभवांतर क्या है, V बराबर 240 वोल्ट, ठीक है, और कह रहे हैं कि एक बल्ब की सामर्थ्य 60 वाट। बराबर 60 वाट। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हमको ये बताना है कि बल्बों की संख्या कितनी होगी। तो हमने लिखा बल्बों की संख्या, और बल्बों की संख्या को हमने n से प्रदर्शित कर दिया, बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम लोग ये निकालेंगे कि परिपथ की सामर्थ्य कितनी है, ठीक है, और परिपथ की सामर्थ्य हो जाएगी V बराबर P बराबर वी आई। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि परिपथ की सामर्थ्य
P बराबर वी आई। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए V का मान क्या है आपका 240 और I का मान है 10, तो ये हो गया आपका 2400 और आगे क्या लगा दिया हमने इकाई वाट। हमने आगे इकाई क्या लगा दिया, आगे इकाई लगा दी 2400 वाट। ये हमारी है परिपथ की सामर्थ्य। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको ये समझ जाना है कि परिपथ में कुल 2400 वाट सामर्थ्य के बल्ब लगाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर n बल्ब लगाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि n बल्बों की कुल सामर्थ्य बराबर परिपथ की कुल सामर्थ्य चले भाई। अब ये हो जाएगा आपका n गुणे 1 बल्ब की सामर्थ्य बराबर 2400। अब एक बल्ब की सामर्थ्य क्या है आपकी 60 वाट बराबर 2400। दोस्तों ये विशेष रिकॉर्डिंग का हिस्सा शामिल किया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा था 43 के नीचे वाला कुछ हिस्सा म्यूट हो गया था, जिसको हम यहाँ पर हल करने के लिए, तो अब यहाँ पर आपका आएगा कि n गुणे 1 बल्ब की सामर्थ्य बराबर परिपथ की कुल सामर्थ्य हो गई 2400। तो एक बल्ब की सामर्थ्य दी गई है प्रश्न में 60 वाट, तो n गुणे 60 बराबर 2400 और n बराबर हो जाएगा 2400 बटे 60। n का मान आएगा 40 बल्ब। ये थोड़ा सा हिस्सा म्यूट हो गया था और हमारा ये जो किरदार है वो ये बताता है कि हमें अपनी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं रखनी है, इसीलिए हमने बैक करके आपके सामने ये फिर से प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपको ये टूटा हुआ हिस्सा क्वेश्चन नंबर 43 का समझ में आया होगा। नमस्कार। बल्ब में प्रवाहित धारा और ये हो जाएगा आपका I बराबर 0.55 एम्पियर, I बराबर 0.55 एम्पियर, और कह रहे हैं कि ऐसा करने से प्रति सेकंड 550 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो यहां पर लिखेंगे व्यय ऊर्जा, और व्यय ऊर्जा हो जाएगी W बराबर 550 जूल, और समय दिया गया है T बराबर 1 सेकेंड। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बल्ब के सिरों के मध्य विभवांतर और ये हो जाएगा V बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हमारा एक फार्मूला होता है, वो होता है V बराबर W/Q। ये विभवांतर, व्यय या उत्पन्न ऊर्जा और आवेश के बीच में संबंध को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि व्यय ऊर्जा W बराबर VQ, ठीक है। अब यहां पर आ गया, इसलिए V बराबर W/Q, फार्मूला लगाएंगे चूंकि आवेश Q बराबर IT, तो ये हो जाएगा V बराबर W/IT। W का मान 550, I का मान 0.55 और T का मान है 1। अब दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 55 से 55 कट गया और कितना आया आपका 1000 वोल्ट। तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आंसर इबारत में लिखना जरूरी रहता है, यह आपके प्रभाव को दोगुना बढ़ा देता है।
तो आप लिखेंगे कि बल्ब के सिरों के मध्य 1000 वोल्ट का विभवांतर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है कि दो बल्बों में प्रत्येक पर 40 वाट और 120 वोल्ट लिखा हुआ है। इन्हें 120 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और इनके द्वारा वह शक्ति कितनी होगी। तो चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे पहले बल्ब के लिए या पहले बल्ब में। अब पहले बल्ब में क्या दिया गया है, सामर्थ्य P1 बराबर 40 वाट, सामर्थ्य P1 बराबर 40 वाट। बच्चों मैं सवाल गलत पढ़ गया हूं, मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूं। मैं 46 नंबर सवाल पढ़ गया हूं। सवाल है कि एक विद्युत बल्ब पे 200 वोल्ट और 40 वाट लिखा हुआ है, तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा और लिखेंगे कि विद्युत बल्ब में, अब पूरे सवाल को पढ़ते हैं। एक विद्युत बल्ब में 200 वोल्ट और 40 वाट लिखा है। इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, बल्ब में 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो यहां पर लिखेंगे कि सामर्थ्य P बराबर 40 वाट, विभवांतर V बराबर 200 वोल्ट। अब हम आगे चलेंगे। अब कह रहा है इसको 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। हमको धारा का मान निकालना है। यहां पर हम लोग लिखेंगे और साथ में ये भी कहा गया है कि 5 मिनट में वह ऊर्जा कितनी होगी। तो यहां पर लिखेंगे समय T बराबर 5 मिनट, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकेंड। फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि वह ऊर्जा, तो सबसे पहले हमको निकालना है प्रवाहित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क और वह ऊर्जा W बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा एक फार्मूला होता है P बराबर VI। तो लिखेंगे चूंकि सामर्थ्य P बराबर VI, अब ये हो गया I बराबर P अपॉन V। P का मान 40 और V का मान 200। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दाम 20, 0.2 और आगे क्या लिख दिया एम्पियर। तो आपका पहला आंसर आया कि जो प्रवाहित धारा का मान है वो 0.2 एम्पियर है। अब आगे चलेंगे। कह रहा है कि 5 मिनट में वह ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा V बराबर W बराबर VQ। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूंकि वह ऊर्जा W बराबर VQ तथा Q बराबर IT, इसलिए W बराबर VIT। आइए आगे चलते हैं। V का मान दिया गया है कि 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ा गया है। I का मान 0.2 है और T का मान ये 5 मिनट था जो 300 सेकंड के बराबर है। अब गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। 12 के बाद 1 2 3 4 और एक अंक में दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 जूल।
पूरी दम लगा रहे हैं हम अपने प्यारे बच्चों को समझाने के लिए कि मैं अपनी तरफ से बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। तो आप ये लिखेंगे कि 5 मिनट में बल्ब द्वारा वह विद्युत ऊर्जा का मान 12,000 जूल होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक के सोल्यूशन को प्रोवाइड करा रहा था। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।